आप देख रहे हैं फुटकर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ निधि विनोदिया। हम हैं उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी कार्यालय में। जैसे आप पीछे देख सकते हैं, बड़े बड़े अक्षरों में लाल बोल्ड अक्षरों में लिखा है आम आदमी पार्टी। नीचे ऊपर झाड़ू का साइन भी बना हुआ है जो उनका आम आदमी पार्टी का सिंबल है। आज लेकिन हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के आम आदमी पार्टी के महासचिव दिनेश पटेल जी से। वैसे तो दिनेश जी युवा नेता हैं और बहुत जोश होता है युवा नेताओं के अंदर। इलाहाबाद से हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। इलाहाबाद का नाम सुना होगा, जिसको अभी प्रयागराज कर दिया गया है योगी जी ने। आज इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए, आने वाले विधानसभा चुनाव पर बात करने के लिए हमारे साथ है दिनेश पटेल जी, जो कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश से महासचिव है। सबसे पहले तो दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात। नमस्कार और जय हिंद जी। दिनेश जी, सबसे पहले तो आते हैं भाई महंगाई पर। आइए, सबसे पहले आते हैं महंगाई पर। इतनी महंगाई हो गई है तो ये सवाल तो बनता है कि पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, कई जगह पे 100 के पार हो चुका है। सरकार के जब आप शुरुआती नारों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, जब ये सरकार ने चुनाव प्रचार अपना शुरू किया था, इस पार्टी भाजपा ने शुरू किया था उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने नारे दिए थे कि महंगाई को हम कम करेंगे, पेट्रोल के दाम कम करेंगे, गैस के दाम कम करेंगे। लेकिन जैसे ये इस सरकार का समय बीतता गया तो जनता को राहत देने के बजाय जनता पे बोझ लगातार बढ़ता गया। गैस के दाम किसी से छुपे नहीं है, पेट्रोल का दाम 100 पार हो गया है, डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे यूपी की नहीं, हम तो पूरे देश भर की भी बात कर रहे हैं। जी, मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी तो वो बोल रही थी डबल इंजन की हम सरकार बनाना चाहते हैं। तो आम जनता परेशान है, पूरा देश परेशान है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लोगों ने भरोसा जताया था भारतीय जनता पार्टी पे और उन्होंने सोचा था कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो जनता को राहत मिलेगी, पेट्रोल के बढ़े हुए दामों से राहत मिलेगी, गैस के बढ़े हुए दामों से राहत मिलेगी, बल्कि हुआ उल्टा। दामों से राहत मिलने के बजाय उन पर बोझ पड़ा। तो आने वाले दिनों में मुझे पूरा भरोसा है जनता पूरी तरीके से इसे त्रस्त आ चुकी है और 22 के चुनाव में बदलाव जरूर। अच्छा दिनेश जी, आप पार्टी का या फिर कांग्रेस की बात करें, बसपा की बात करें, सपा की बात करें, भाई जानी मानी पार्टी, सबका कहना है कि ना जो यूपी की कानून व्यवस्था है वो ठप पड़ गई है, शिक्षा व्यवस्था कुछ खास नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो अच्छा क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश में कुछ तो अच्छा हो रहा है, इससे मैं सहमत हूँ आपकी। वो अच्छा हो रहा है इनके नेताओं का, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो इनके मतलब आप भी यही ताना मार रहे हैं कि सब लोग नेता अपनी जेब भर रहे हैं? नहीं, इसमें भी आप समझिए इनके नेता क्या कर रहे हैं। जो इनको लोग हैं उनको भ्रष्टाचार के माध्यम से फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इनके नेताओं पे जो मुकदमे हैं उन मुकदमों को ख़त्म करने का काम ये सरकार कर रही है। लेकिन जब ये इस सरकार के खिलाफ कोई बोलता है, जैसे उत्तर प्रदेश के प्रभारी और राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे सवाल उठाया, किस तरीके से उत्तर प्रदेश के थानों में जाति भेदभाव हो रहा है, सरकारी विभागों में जाति भेदभाव हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, जल निगम पे घोटाला हुआ, तमाम घोटाले हुए, इस पे सवाल उठाया तो उन पे मुकदमे कर दिए। तो ये अपने विपक्ष के नेताओं पर मुकदमे के माध्यम से डराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आने वाले 22 के चुनाव में जनता इनको सबक ज़रूर सिखाएगी और ये बताएगी कि सरकार जनता के हित के लिए होती, ना कि विपक्षी दलों के नेताओं को डराने धमकाने के लिए होती है। अच्छा, जैसे आरटीआई की बात करें या फिर हम कोई भी कोई ऑफिस खुल रहा है, वहाँ पे सामान लग रहे हैं, एसी लग रहे हैं, कूलर लग रहे हैं, टीवी लग रहे हैं, फैन लग रहे हैं, हम इन सब की बात कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि विकास हो रहा है, तो क्या विकास सच में हो रहा है या बस यूपी में बिजनेस हो रहा है? देखिए, विकास को अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो इनका जिस तरीके से प्रचार हो रहा है, विकास तो नहीं कहेंगे, प्रचार ज़रूर हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश भर में। अभी मैं कुछ दिन पहले हाल ही में दिल्ली गया था तो पूरे दिल्ली की सड़कों उन्होंने पाट रखा है स्मार्ट सिटी में नंबर 1। ये जनता के पैसे को, जनता के गाड़ी कमाई को, जो अपना टैक्स पेयर से जनता पैसा जमा करती है और वो सरकार को टैक्स देती है, जिससे उसकी सड़कें बने, उसके फ्लाईओवर बने, उसके स्कूल बने, उसके अस्पताल बने, उस पैसों को जनता के फ़ायदे में लगाने की बजाय अपना प्रचार कर रहे हैं। तो जनता के से जो इनको टैक्स मिल रहा है उस टैक्स को इन्होंने अपने प्रचार में इस्तेमाल किया। आप कहीं बाहर मत जाइए, लखनऊ में चले जाइए, बड़े बड़े चौराहों में आप देखेंगे बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा है, उसमें लिखा है धन्यवाद मोदी जी।
तो आप खुद सोचिए। और हकीकत क्या है, वैक्सीन के नाम पे जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में खबरें लगातार आ रही हैं कि वैक्सीन के नाम पे किसी ने ग्लूकोज का इंजेक्शन लगा दिया, तबीयत बिगाड़ हो गई, स्थिति ये तक आई कि उसमें भी इन्होंने दलाली और बेईमानी खाने का काम किया। लगातार समाचार पत्रों पे और हमको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से खबर पता चल रही है। अपनी छवि चमकाने का काम ये जनता के टैक्स पेयर के पैसे से कर रही है, जो कि जनता अब जान गई है, ये मुझे पूरा भरोसा है। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगी। बीजेपी वाले जो नेता हैं, ब्लॉक प्रमुख हो गए या फिर एमएलएज वगैरह, इन सब का कहना है कि आम आदमी पार्टी जो है वो फेक पार्टी है। अगर दिल्ली देखा जाए तो दिल्ली में शुरुआत की थी कांग्रेस के घोटालों के बारे में बात करके, घोटाले बताए, कांग्रेस के सारे बुरे काम सारे गिना दिए। उसके बाद दिल्ली में वापस ये होता है कि केजरीवाल जी ने उनके साथ ही मिल गए और उसके बाद उनके साथ ही राजनीति चल रही है। देखिए, दिल्ली की जो राजनीति थी, जब शुरुआत में आम आदमी पार्टी 28 सीट जीत के आई थी, तो राजनीतिक स्थिति ये बनी थी कि जनता चाह रही थी कि दोबारा चुनाव वो नहीं चाह रही थी। और हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि भाई जनता का जनादेश है, हम स्वीकार करेंगे, और जनता ने हमको मौका दिया है। तो हमने 49 दिन की सरकार कांग्रेस के गठबंधन से बनाई थी, लेकिन जो हमने वादे किए थे, बिजली पे हमने जो वादा किया था, गठबंधन हमने ज़रूर किया था, उस वादे को निभाया। बिजली, पानी, लाल बत्ती, एक वीआईपी कल्चर ख़त्म करने की बात की, तमाम मुद्दों पे हमने काम किया। 49 दिन तक हम काम कर पाए। जब हमको लगा कि जिस मुद्दे के लिए हम आए थे उस मुद्दों पे हम काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद दोबारा हम सरकार पे आए, तिबारा सरकार पे आए। तो कहने का मतलब ये है कि जनता के लिए जो हमने वादे किए, उन वादों को हमने पूरा किया। महिलाओं को के लिए दिल्ली में हमने मुफ्त बस सेवा दी। सरकारी स्कूल को हम वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं। अस्पतालों में सभी दवाइयाँ फ्री हो रही हैं। फरिश्ते योजना हमने लाया, जिसमें अगर किसी राह चलते राहगीर का एक्सीडेंट हो जाता है, वो किसी भी प्रदेश का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का, तमिलनाडु का, गुजरात का, आंध्र प्रदेश का, किसी भी प्रदेश का होगा, तो उसको फरिश्ते योजना के तहत तमाम जो उसकी स्वास्थ्य जो उसका ट्रीटमेंट होगा, दिल्ली सरकार करेगी। तो तमाम हमने इस योजना लागू की है। अब उस योजनाओं को उत्तर प्रदेश में भी लोग चाहते हैं, वो भी चाहते हैं दिल्ली की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में बिजली मुफ्त मिले, पानी मुफ्त मिले, महिलाओं के लिए बसों में यात्रा मुफ्त वाली जो बात है, तो ये कहीं कहीं ऐसा नहीं हो रहा है कि ज़्यादा मुफ्त दे देंगे तो लोगों को आराम करने की और घर बैठने की आदत हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। जनता के टैक्स पेयर के पैसे को जनता तक पहुंचाना विदाउट किसी भ्रष्टाचार के, विदाउट किसी करप्शन के, ये हमारी पॉलिसी है। हमने बोला दिल्ली हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, 400 यूनिट पे आधी देंगे। तो हमने जनता के पैसे को जनता तक पहुंचा दिया बिना किसी भ्रष्टाचार के। तो ये हमारी पॉलिसी, इसको हम उत्तर प्रदेश में लागू करेंगे। चलिए, ये हो गई बाकी बातें, दिल्ली की बातें। अब आते हैं तिरंगा रैली पे। जी जी। आगरा में हुई, नोएडा में हो रही है, लखनऊ से शुरू हुई, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, लाखों की, हज़ारों की, मतलब काफ़ी हज़ारों की भीड़ उमड़ी। क्या रिस्पांस देख रहे हैं आप यहाँ पर यूपी में? कैसा रिस्पांस देखेंगे आप इसका? देखिए, पूरा देश इस समय आज़ादी का 75वें वर्षगांठ मना रहा है। जब हमने 75वां वर्षगांठ हम मना रहे हैं, हम सभी साथी बैठे थे, तमाम हमारे पदाधिकारी बैठे थे, सांसद जी बैठे थे, तो हमने चर्चा किया, परिचर्चा किया और देखा कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ होने के बावजूद भी जो तिरंगे की आन बान शान है, जो हमारे आज़ादी के वीर सपूतों ने सपना देखा था कि कैसा हमारा हिंदुस्तान बनेगा, कैसे हम तिरंगे की शान को ऊंचा करेंगे, वो हमने हासिल नहीं किया। सरकारी स्कूल में स्थिति क्या है आपके सामने है। सरकारी स्कूल में मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। अस्पतालों में कोरोना ने जिस तरीके से पोल पट्टी खोल दी वो आपके सामने है। भ्रष्टाचार चरम पर है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, लगातार घोटाले हुए जा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी ने ये निर्णय लिया कि पूरे उत्तर प्रदेश में हम तिरंगा संकल्प यात्रा के माध्यम से राष्ट्रवाद की क्या परिकल्पना है, तिरंगे को हम क्या सही मामले में समझते हैं, तमाम हम ऐसे कार्यक्रम करने की हमने योजना बनाई, जिससे हम कि पूरे देश भर में, पूरे उत्तर प्रदेश में हम कैसे हम राष्ट्रवाद की सही परिभाषा को हम बताएं, इसलिए हम कार्यक्रम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत हमने लखनऊ से किया
ऐतिहासिक हमको जन समर्थन मिला। उसके बाद हमने आगरा में किया, नोएडा में किया, 14 तारीख को हम अयोध्या में भी करेंगे। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम जनता तक पहुंचाएंगे कि आम आदमी पार्टी का राष्ट्रवाद क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी परिकल्पना क्या है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रवाद में ये है कि सब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, अस्पतालों में दवाएं मिले, युवाओं को रोज़गार मिले, और जिन युवाओं को रोज़गार हम नहीं दे पा रहे उनको रोज़गारी भत्ता मिले। तो महिलाओं को लेकर के सशक्तिकरण किस तरीके से पूरे देश भर में फैले, पूरे उत्तर प्रदेश में फैले, तमाम योजनाओं को लेकर के हम जनता तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं इस यात्रा के माध्यम से। आपने बोला कि आप अयोध्या जा रहे हैं जी। अयोध्या में रैली करेंगे। अयोध्या तो बीजेपी का ही गढ़ है, राम मंदिर बना दिया भाई। क्या लगता है कि अयोध्या में जहाँ हिंदुत्ववादी हैं, जो हिंदुत्व को लेकर जो इतना बढ़ावा देते हैं, राष्ट्रवादी बोलते हैं अपने आप को, वहाँ पे आम आदमी पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी की जो समर्थन करने वाले समर्थन करता है, वो वहाँ पहुँच पाएंगे? उतनी भीड़ आ पाएगी अयोध्या में? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली मॉडल है, जिसमें बिजली फ्री देने की बात करते हैं, पानी फ्री देने की बात करते हैं, महिलाओं को सुरक्षा देने की बात करते हैं, युवाओं को रोज़गार देने की बात करते हैं, तमाम मुद्दों को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में हम लगातार साथियों से मिलते हैं। तो हम अयोध्या में भी उसी क्रम में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जिसने राम नाम को और राम मंदिर को भी नहीं छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है, इनसे जुड़े हुए नेता वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर के नाम पे जो ज़मीन में धोखाधड़ी की है, इन्होंने जो ज़मीन खरीद फरोख्त में जो दलाली खाई है, जो भ्रष्टाचार किया है, वो जनता के सामने है। तो ये राम के सगे नहीं है, ये अपने भ्रष्टाचारी लोगों के सगे हैं, भ्रष्टाचारी नेताओं के सगे हैं। तो हम इस तिरंगे यात्रा के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि पूरे देश भर में, पूरे उत्तर प्रदेश भर में हम तिरंगा संकल्प यात्रा निकालेंगे और हम बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता को हर घर बिजली देना ये आम आदमी पार्टी का राष्ट्रवाद है, हर घर शिक्षा देना ये आम आदमी पार्टी का राष्ट्रवाद है, हर महिला को सुरक्षा देना, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाना, इस सपने को लेकर के हम अयोध्या में जाएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो हमने लखनऊ में जन समर्थन देखा था, जो हमने नोएडा में देखा था, जो आगरा में देखा था, उससे बड़ा जन समर्थन हम अयोध्या में देखेंगे। जी दिनेश जी, अब अगर बात मैं करूं वोटों की, जी पंचायत चुनाव का प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का हम सभी को पता है, जी जी 40 लाख के लगभग कुछ ऐसे आंकड़े थे। अगर हम बात करें आने वाले विधानसभा चुनाव की, जी सारी पार्टियों ने काम करना शुरू कर दिया है, एकदम जोरों शोरों से शुरू है। सपा जो है वो किसान युवा यात्रा निकाल रही है। क्या वो युवा जो यात्रा निकाल रही है, क्या ओबीसी के वोटरों को, कुर्मी वोटरों को बटोरने का काम कर रही है, कोशिश जारी कर दी है? क्या इससे लग रहा है कि यहाँ से कुछ वोट जो है वो कम हो जाएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति जातिगत तो और धर्म में फंसी हुई थी। आम आदमी पार्टी एक मात्र राजनीतिक दल है जिसने अन्य राजनीतिक दलों का, मैं किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपने सुना होगा, आपने देखा होगा समाचार पत्रों में, एक विशेष राजनीतिक दल के बाहर बोर्ड लग गया 400 से 500 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे हम। तो हमने उत्तर प्रदेश की राजनीति का मुद्दा बदला। हम अभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अभी कॉपी कर रहे हैं क्या? बिल्कुल दिल्ली मॉडल को ना केवल भारतीय जनता पार्टी, ना केवल कांग्रेस, उत्तर प्रदेश के जो अन्य राजनीतिक दल है वो भी कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि जनता की जो बुनियादी सवाल है, जनता की जो बुनियादी नीड है, उसको जो राजनीतिक दल पूरा करेगा तो आने वाले दिनों में 22 के चुनाव में जनता उसके साथ खड़ी होगी। क्योंकि कोरोना काल में आपने देखा कि अगर अस्पतालों में व्यवस्था अच्छी होती, ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों को मिला होता, जो ज़रूरी दवाएं हैं वो मिला होता, तो परिवार के उनके सदस्य अपनी जान ना गंवाते। तो जनता उत्तर प्रदेश की समझ रही है, जागरूक हो रही है, और उत्तर प्रदेश के हर परिवार से कोई ना कोई दिल्ली में रहता है और वो बताता है कि दिल्ली में हमको बिजली मुफ्त मिलती है, महिलाओं के लिए बसों में यात्रा मुफ्त है, बच्चों को बेहतरीन शिक्षा सरकारी स्कूलों में मिल रही है। तो जैसे जैसे जानकारियां उत्तर प्रदेश के गांव, कस्बों, मोहल्लों, वार्डों में हो रही है, वो सूचना आगे जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी जनता चाहती कि ऐसी सुविधा दिल्ली की तर्ज में हमको मिले। जी। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। नमस्कार जी। तो ये दिनेश पटेल जी, जिन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह से काम करने वाली है, क्या रहेगी उनकी स्ट्रैटेजी, जो दिल्ली मॉडल है उसे ही वो यूपी में भी फॉलो करेंगे। और उन्होंने बताया कि किस तरह से बीजेपी जो है वो सिर्फ जातिगत मुद्दों को उठाती है, दलितों के साथ वो दुर्व्यवहार कर रही है। और उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में जो राजनीति है वो बहुत ही अलग चल रही है, जहाँ पर कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है, स्वास्थ्य व्यवस्था बेकार है, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल भी अच्छी नहीं। जिन्होंने बताया कि काम तो कुछ अच्छा हो रहा है, और वो ये हो रहा है कि बीजेपी के जितने भी नेता हैं उनके मुकदमे जो हैं उनके ऊपर से हटाकर वापस कर लिए जा रहे हैं।
ऐसे ही अन्य इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहिए फुटकर न्यूज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।